सबसे पहले आध्यात्मिक लोगों के लिए कहूं, ये हमारी बुद्धि ही अहिल्या है। और ये बुद्धि यदि किसी तपस्वी की सेवा में लग जाए, किसी साधु की, किसी महापुरुष की सेवा में लग जाए, तो इस बुद्धि से सुंदर कोई है नहीं। और ये इतनी सुंदर बन जाती है, इतनी सुंदर बन जाती है कि तीनों लोकों में इसकी चर्चा होने लगती है। अहिल्या की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। मृत्यु लोक की होते हुए इतनी चर्चा सुंदरता की फैली कि इंद्र का भी मन डगमगा गया। दोनों पक्ष समझते चलें, कथा के लिए और आध्यात्मिक भी। जब हमारी बुद्धि संसारियों का, भोगियों का अनुसरण, अनुकरण और सेवा करती है, सेवन करती है, तो कुरूप होती चली जाती है। तपस्वियों का, सतगुरुओं का, महापुरुषों का, साधुओं का जब ये सेवन करती है तो यह बुद्धि सुंदर होती चली जाती है, ओजस्वी और तेजस्वी होती चली जाती है। लेकिन इस बात को समझेंगे वे ही जिन्होंने किसी महापुरुष के चरणों की रज पाई है। इस बात को वही समझ पाएंगे। तो इस बुद्धि की, इस अहिल्या की चर्चा स्वर्ग तक पहुंची, इसकी चमक की, इसके सौंदर्य की। ध्यान रखिएगा, जब कि साधना करते करते हमारी बुद्धि किसी एक स्तर पर पहुंचेगी, वहां विघ्न आएंगे। रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरहि भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावहि आई। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी। ये अहिल्या जो थी ना, इसने बहुत सेवा करी, बहुत प्रसिद्धि पाई, लेकिन भीतर कहीं थोड़ी सी कमी रह गई थी। ये स्वर्ग का, इंद्र का आना क्या है? रिद्धि सिद्धि ही तो है। साधक के जीवन में इस प्रकार से स्वर्ग के राजा का आना, ये रिद्धि और सिद्धि का आना है। यहां अहिल्या यदि इसको परम चतुर होती, परम सयानी होती, तो स्वीकार नहीं करती। हम भी, हमारी बुद्धि भी कभी कभी इस प्रकार के ऑफरों को स्वीकार करती है। किस प्रकार के? कि कोई बात पड़ेगी तो हम तो कह देंगे कि हम तो पहचान नहीं पाए, हम तो जान नहीं पाए, हम तो समझ नहीं पाए। और कोई पूछा ताची नहीं हो तो बात तो बन ही जाएगी, अपना काम तो बन ही जाएगा। हमारी बुद्धि दलील देती है। जब बात लोभ की, लालच की आती है तो हमारी बुद्धि ऐसी दलील देती है जो अहिल्या ने दी। लेकिन प्यारेओ, ऐसी दलील देकर के बुद्धि उस क्षणिक संसार की रिद्धि सिद्धि और सुख को पा तो जाएगी, लेकिन उसका परिणाम होगा जड़ता को प्राप्त हो जाना। उसका परिणाम होगा पत्थर बन जाना।
कहां तो उसकी चमक हीरे से भी ज्यादा तीनों लोकों में थी, और कहां पत्थर बन जाना। क्यों? क्योंकि जब इंद्र आया, क्योंकि जब भी कोई हमें डिगाने वाला आएगा तो हमारे अपने का रूप बना करके आएगा। ये संसार में जब कभी हमें अपने पथ से गिराने वाले आते हैं ना, वो पहले अपने बन करके आते हैं। इंद्र काय का रूप बना करके आया? गौतम का, है ना। जब कभी आपको भटकाने वाले लोग आएंगे, मंथरा केकई को भटकाने के लिए काय का रूप बनाती है? अपने का। बोले मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं। जब कोई बात बनेगी तो रानी तुम बनोगी, न कि मैं। अपने का रूप बना रही है ना। बोले मुझसे तो तेरा ये हाल देखा नहीं जाता, मेरा स्वभाव यही बातें तो खराब है। ये उन लोगों के शब्द आपको बता रहा हूं जो अपने का रूप धारण करके आते हैं और हमें चौपट करके चले जाते हैं, है?